सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डी एंड एफ ब्लॉक का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है जस्ट वेट, यस, सबसे पहले है इंट्रोडक्शन ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक। मतलब होते क्या है डी एफ एंड ब्लॉक। हमें ये पता है कि हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने ब्लॉक्स होते हैं। बताओ कितने ब्लॉक होते हैं उसमें। ब्लॉक होते हैं 4 ब्लॉक, है ना। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। अब इसमें जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक वही जो आप सोच रहे हो, यस, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच वाला ब्लॉक मतलब डी ब्लॉक। और डी ब्लॉक के जस्ट नीचे आता है एफ ब्लॉक। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक होता है कि लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो n-1 डी सब शेल में जो एंटर करे। ठीक है, कहाँ एंटर करे? n-1 डी सब शेल में जो एंटर करे। मतलब क्या कहना चाह रहा है ये देखो। मैं आपको किधर समझाऊं, देखो। यस, जो, हाँ, जो ऐसे ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ना, ऐसे ब्लॉक के एलिमेंट्स, उनमें आपने देखा होगा कि कभी ऐसा देखा होता है कि n-1 n-1 s, उसमें वो कभी दिखेगा ही नहीं। आपने कभी सुना n-1 s2 नहीं? ये नहीं, पॉसिबल ही नहीं। पॉसिबल कहाँ है कि वो n s हो या n p हो, है ना। यही उसका पॉसिबल। ये तो बोल सकता है n-1 p1 हो, n-p2 हो, ये नहीं हो सकता। ये किसी में हो सकता है, डी ब्लॉक में। ठीक है, डी ब्लॉक में ही हो सकता है। तो इसी की वजह से हम इनको क्या कहते हैं। आप अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें आपको एक वर्ड दिखाई देगा, पेनल्टी में। पेनल्टी मतलब पूरा फील ना हो, ये होता है पेनल्टी में सबसे। अब डी ब्लॉक में कौन सा, ऑब्वियसली बात है, डी ब्लॉक है तो उसमें सबशेल कौन सी हाफ फिल होगी? डी सबशेल, है ना। तो क्या आएगा, देखो, डी ब्लॉक इनकम्प्लीट n-1 शेल। ठीक है, अब एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में वही कहाँ एंटर करेगा वो, देखो। सपोज करो, मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ कि ये कोई एटम है। अब एटम के अंदर आपको पता होंगे क्या होते हैं, शेल्स, के शेल, एल शेल, एम शेल। फिर उसके अंदर क्या होती है, सब शेल होती है ना। सबसे वो होते हैं एस सब शेल, बी सब शेल, डी सब शेल होती है। ऐसा कौन सी, जहाँ एन की वैल्यू 0, पी में एन की वैल्यू 1 एंड सो ये चलता रहेगा। ठीक है, अब क्या बता रखा है कि जो ये एस सब शेल है ना, एस सब शेल का तो आ गया एस, एन एस हो जाएगा। बट जो ये डी सब शेल इसने दे रखी है इधर, उसने क्या बता रखा है, जो ये है, सपोज करो कि जो, जस्ट वेट, यस, मैं यहाँ बनाती हूँ, जूम करके दिखाती हूँ। यस, अब देखो ये है। ठीक है, अब इसलिए बता रही हूँ मैं, आप ध्यान से समझो कि ये एटम हो गया। एटम तो हो गए, सर्कल वाला पार्ट है क्या है, एटम है। ठीक है, डी सब शेल। अब इसमें क्या बताया, जो ये डी सब शेल है उसके अंदर भी कुछ सब शेल होती है। इसके अंदर भी कुछ सब शेल होती है, जैसे कि ये डी शेल होती है। अब जो ये इसके अंदर हो गया, ये क्या होगा, क्या हो गया, बोलो, बोल दो, अरे बोलो भैया, आज यार मुझे। यस, n-1, तो ये होगी n-1, मतलब उसके जो डी ब्लॉक आ गया उसके भी अंदर। और ऐसे एफ ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में क्या कह रहे हैं इसने कि सपोज करो ये एफ ब्लॉक है। ठीक है, देखो मैं पैरेलल लेके चलेंगे हम सारा। ठीक है, पैरेलल लेके, ताकि दिक्कत ना आए। सपोज करो कि ये है हमारा, ये है हमारा एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक उसने क्या कह दिया, ये तो हो गया, क्या हो गया, ये हो गया n-1 और f, बट जो ये वाली शेल है अंदर वाली, ये क्या होगी, क्या होगी, ये पता ही होगा। वन के अंदर क्या होगा, 2 n-, सब शेल। यस, समझ में आया। यस, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आप थोड़ा सा ध्यान दो। ठीक है, कुछ हार्ड नहीं है ये।
क्या देखो फिर से रिवाइज करो मेरे कि एस में नहीं हो सकता, एस में क्या हो सकता है एन एस, पी में क्या हो सकता है एन पी, और डी सब में क्या होगा एन माइनस वन डी, और पी सब में क्या होगा एन माइनस टू, सॉरी एफ सब में क्या होगा एन माइनस टू एफ। ठीक है, आगे समझ में? यस, देखो यहाँ क्या दे रखा है, हाँ, ये सारी राम गाथा इसने यही करके। ठीक है, फिर है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में क्या होता है लास्ट लेटर एन माइनस एफ, इसको क्या बोल देंगे हम पेंटल्टीमेट शेल, और इसको क्या बोल देंगे हम, इसको क्या बोल देंगे हम एंटीपेंटल्टीमेट शेल। ठीक है, एंटीपेंटल्टीमेट शेल। इसमें हो गया ये है, देखो जो ये यहाँ पे समझा रखा है ना, ये वाला, ये जो नोट्स में ये ऐड कर रखा है, ये वही है जो मैं आपको समझा दिया। ठीक है, तो आप इससे बात कर सकते हो, जिसको समझ लिया ना, काम डाउन, कोई घबराने की बात नहीं है, फिर से बैक करो वीडियो को, समझो। ठीक है, इंट्रोडक्शन मतलब कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, तो आपको पता होगा कि डी ब्लॉक कितनी बताओ, डी ब्लॉक आता है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में आता है। ठीक है, बीच में आने का क्या मतलब है, मतलब ये है कि जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की दोनों की प्रॉपर्टीज है ना, वो मिक्सचर होंगी, किसका, डी ब्लॉक का, है ना। तो देखो इसने यहाँ पे दे दिया आयरन की कॉन्फ़िगरेशन, इसने जिंक की दे दी। ठीक है, तो उसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक याद रखने का पार्ट है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। ठीक है, इससे हम कर देंगे स्टार। तो क्या होगी एन माइनस वन डी, वन से 10, एन एस 1 से 2। ठीक है, और वही एफ की क्या होगी, एफ में देखो, एफ में ये बिल्कुल सही रहेगा, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सही रहेगा, मतलब चेंज किया जाएगा जी, ये तो दो ही रहेंगे। देखो एन माइनस वन जी 1 से 10, एन डी ब्लॉक में क्या था एन एस 1 से 2, बट एफ ब्लॉक में चेंज होकर ये वाला चेंज हो जाएगा, क्या आ जाएगा एन एस 2, बट उसके आगे क्या आ जाएगा, क्या जाएगा बोलो, एन माइनस 2 एफ 1 से 14, एन माइनस 2 एफ 1 से 14। ठीक है, अरे ठीक है क्या, यस ठीक है, इंट्रोडक्शन लास्ट में पढ़ी मैं। अब है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के लिए पार्ट टोटल इसमें 4 पीरियड्स होते हैं। ठीक है, पीरियड नंबर 4, पीरियड नंबर 5, पीरियड नंबर 6, पीरियड नंबर 7। पीरियड नंबर जो 4 है उसको कहेंगे हम 3D सीरीज, जो कि स्कैंडियम से जिंक से है। फिर 4D सीरीज में ट्रीशियम से कैडमियम, फिर 5D सीरीज में लैंथेनम से मरकरी, और 6D सीरीज में एक्टिनियम से आर्क्टिक। ठीक है, अब वही बात करेंगे हम पीरियड 6 की, पीरियड 7 की। अब जो ये है यहाँ जो डाउट आता है, वो डाउट क्या आता है, डाउट ये आता है कि जो हमारा, देखो जो हमारा लैंथेनम है वो डी ब्लॉक में रहता है। हाँ पता तो चल ही गया, आपके साला हो ही आप, या एफ ब्लॉक में आता है, डी या एफ ब्लॉक, मतलब कौन से ग्रुप में आता है मेनली। ठीक है, तो आज अभी मैं आपको कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ, याद रखनी है। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखो, इधर देखो मेरी तरफ, कहीं ध्यान नहीं लगा ना भाई, टॉपिक जरूरी है। ठीक है, अब देखो लैंथेनम है, लैंथेनम का एटॉमिक नंबर कितना था बताओ जल्दी से, याद करो। यस, लैंथेनम 57। हाँ आ गया। अब जो ये लैंथेनम है ये प्लेस होगा, किसमें होगा, डी ब्लॉक में प्लेस होगा। बट लैंथेनम से जो 57 हो गया, 58 से लेके आगे वाले जितने भी 14 एलिमेंट्स हैं वो होंगे एफ ब्लॉक में। समझ में आई बात? देखो लैंथेनम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, लैंथेनम का एटॉमिक नंबर 57। यस 57 होगा, बट ये तो रहेगा डी ब्लॉक भाई, ले डी, मतलब ये तो डी के साथ ही रहेगा, बट 58 से आगे जितने भी, मतलब ये टोटल 14 होते हैं ना इसके, तो जितने भी 14 है ये कौन से होंगे एफ ब्लॉक में, मतलब जो 58 से स्टार्ट होगा 50 कौन सा होगा, सीरियम, सीरियम से आगे जितने भी होंगे वो सारे होंगे एफ ब्लॉक के, बट लैंथेनम तो होगा डी ब्लॉक का। ठीक है, सेम टू सेम बात है, सेम टू सेम बात है, आप समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी है। ठीक है, तो इससे ना नीट में पीवाईक्यू आ चुका है कि कौन से ग्रुप का है, और काफी बच्चों ने इसका किया था एफ ब्लॉक, बट ये गलत है। ठीक है, सेम टू सेम एफ ब्लॉक,
एफ ब्लॉक सॉरी सेम टू सेम है, सॉरी 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 सॉरी, सेम टू सेम है हमारा एक्टिनियम के लिए, एक्टिनियम के लिए यस सेम टू सेम हमारा एक्टिनियम के लिए। एक्टिनियम का है, एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 89, ये 89 है, तो ये कौन से ग्रुप में आएगा? सिर्फ ये आएगा हमारा, कौन से ग्रुप में आएगा? ये आएगा हमारा डी में, बट जो 90 है, सोडियम से जितने भी आपके टोटल एलिमेंट्स है वो किसमें आएंगे? वो आएंगे भाई ये हमारे ग्रुप में। समझ में आ गई? अरे आ गई क्या? रिवाइज कराऊं क्या फिर से? बोल दो। अरे तुम्हें नहीं आया? अरे तुम्हें आ गया क्या? बोलो। यस, क्विक रिकैप क्या हो गया? क्विक रिकैप में साथ जल्दी सुन। लेंथेनम एटॉमिक नंबर कितना था? 57। तो लेंथेनम से जितने भी आगे होंगे, मतलब जितने भी 14 आगे वाले होंगे वो सारे एफ ब्लॉक में आएंगे, बट लेंथेनम आएगा डी ब्लॉक, लेंथेनम आएगा डी ब्लॉक, लेंथेनम का 57, 58 से आगे वाले 14 एफ ब्लॉक में। दूसरी वही बात है एक्टिनियम की। एक्टिनियम की क्या है? एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 89, ठीक है, वो रहेगा डी ब्लॉक में, बट 90 से आगे जितने भी 14 एलिमेंट्स है वो होंगे एफ ब्लॉक में। कंफ्यूजन दूर हुई? ये याद रखना है, ठीक है? अभी भी भूल गए ना भाई तुम तो कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते। हाँ, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट ये अब है ट्रिक। ट्रिक की बारी आती है हमारी, तो किस किस को ट्रिक आती है? आती है क्योंकि सारे अंग्रेजी मीडियम के छात्र हैं, ठीक है? तो देखो सेंडियम, देखो मेरे तो फर्स्ट जो वाले ना ये वाले, ये सिंपल भी वैसे क्या कर सकते हो, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। देखो क्या, देखो मेरे साथ रिवाइज करो। थ्री स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीश, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है? इसकी ट्रिक है, साइंस टीचर विनीत चौधरी मनन को फेको नहीं क्यों जाते, ठीक है? अब पीरियड 5 पीरियड 5 अगर आप वैसे रिवाइज तो वेल एंड गुड, बट आपको याद नहीं है तो आप ये ट्रिक से कर सकते हो। देखो इसके क्या आगे 4 डिजिट्स की, यूट्रेडियम, जिर्कोबियम, नाइट्रोजन, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, लिथियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम, ठीक है? ठीक है, देखो यूट्रेडियम, जिर्कोबियम, नाइट्रोजन, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, लिथियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम है उसकी। इसकी ट्रिक है, यारी जरा निभा मौत तक रुकावट रात परे आए आगे उठो, ठीक है? यस। अब 5 डिसीज की ट्रिक का बना रहे ओसामा इराक की तरह पिटाई की ओसामा बिन लादेन है ना, यस। अब ये तो ट्रिक हो गई यहाँ तक की, ठीक है? बट अगर हम बात करें कि सबको तो ये तो ना पीरियड वाइज भी याद रहती है, बट ग्रुप वाइज कुछ बच्चों को नहीं रहती है। तो ग्रुप वाइज इसकी ट्रिक है, देखो ये हो गया, ये वाला देखो, ये वाला हो गया, तो इसको अब हम ऐसे याद करेंगे, ऐसी दूसरी ट्रिक क्या है? स्कूटर यामा लाओ, स्कूटर यहाँ लाओ, ये स्कूटर यामा लाओ, ठीक है? ये ट्रिक है। ये कौन सी है? टीना जरीना हाफ, कौन सी है? टीना जरीना हाफ। अगले की कौन सी है? वो नसीब था, वो नसीब था भाई, वो नसीब था, ठीक है? अगली ट्रिक कैसी है? क्रीम मुंह वाली, क्रीम मुंह वाली, क्रीम पाउडर भाई जो लगाती है, ठीक है? मन तक रे, मन तक रे, ठीक है? अगली ट्रिक है, फिर रूठा उसामा, फिर रूठा ओसामा। ओसामा को तो पता ही नहीं है, कभी हंसने लग जाता है, कभी रूठने लग जाता है। अगली है, कौन रहता है इधर, कौन रहता इधर, ठीक है? इधर कौन रहता है बताओ? निकाह पढ़े पंडित, निकाह पढ़े पंडित, ठीक है? ऊपर आगे आओ, ऊपर आगे आओ। जो लास्ट वाली है इसकी ट्रिक है, जगाना सीढ़ी पर, जगाना या तो जगाना या तो फिर
चीज होगा, ठीक है। तो ये ट्रिक देखो, रट्टा भी मार सकते हो, रट्टा ही माना है। तो अब जो टीचर ये कहेगा ना कि ये तो आपको ऐसी ट्रिक होगी, ये फालतू की बकवास है। याद तो आपको ही रखना है ना, कितनी फद्दू फद्दू ट्रिक है, मुझे तो ये याद नहीं हुई, ठीक है। अगर आपको या तो ठीक है, बट मेरे जो मानो तो कि आप मेरे लिए तो पीरियड वाइज याद करो, क्योंकि पीरियड वाइज ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यही इसमें बात होगी हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की, जो एग्जैक्टली दी गई है, और आप इतने समझदार तो हो ही, वो अपने आप कर लोगे, ठीक है। इसमें कुछ एक्सेप्शन मैंने स्टार मार्क है, जिसकी क्रोमियम और कॉपर, क्रोमियम और कॉपर। और मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको इसकी नोट्स चाहिए तो आप कमेंट करें नीचे, ठीक है। मैं आपको पास पर्सनली सेंड कर दूंगी नोट्स, ठीक है। अब देखो, कुछ बच्चे टेबल को स्किप कर देते हैं, नहीं करनी, पर आधे क्या आधे बहुत स्मार्ट होते हैं, आधे क्या वो भी ये याद ना करे, मजबूरी हो जाती है उनकी कि ये आती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के चैप्टर में, तो इनको पढ़नी पड़ती है, ठीक है। नहीं, हमें नहीं, जो एनसीईआरटी है उसको नहीं पढ़ना, जो एनसीईआरटी में है वो हमें पढ़ना, ठीक है। यस, ये भी वही है, आपको याद करिए। अब कुछ क्वेश्चन है, साथ के साथ सॉल्यूशन भी कर रखा है मैंने। देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, देखो क्या दे रखा है। मैं यार को मैं क्या करती हूँ, एक बार मैं ना आंसर छुपा देती हूँ, है ना, सही नहीं रहेगा। आंसर छुपा देती हूँ मैं, चीटर चीटर बहुत बैठेगा। वो चीटर, वो चीटर देख लिया, चीटर तो भाई। ओ यार, क्या हुआ ये भी रेज हो गया। कैसे होगा? ठीक है, चलो कुछ नहीं होता, क्वेश्चन तो इजी है ना। देखो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। तो ये देखो, ये कितना है, आर्गन का। अगर आपको देखो, जो जो नोबल गैसेस होती है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको याद है, पूरे पीरियोडिक टेबल का कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हो। सच बता रही हूँ, आपको याद कहीं से है तो मैं आपको ये बता सकती हूँ, कहीं है। यस, मेरा कंटेंट यहाँ मैं समझा सकती हूँ, ठीक है। देखो, ध्यान देना है, ये याद रखना आपको। दो, ये तो याद रखना, 10, दो, ठीक है। यस, 2, 10, 18, 36, आगे लिख देती हूँ, ठीक है। चलो, 86, 118, ये होती है हीलियम की, हीलियम, ठीक है। हीलियम, देन नियोन, आर्गन, क्रिप्टन। आगे क्या याद कर सकते हो, इतना मुझे नहीं आती, ठीक है। क्रिप्टन जीरोन भी हो सकता है इसमें, ठीक है। तो देखो, अगर 6 है, इसमें क्या लिखा है, किसने लिखा है, इतने लिखा है, देखो, यस यस, आ गया, 18, 18 और 5 कितने हो गए, 23, 23 हो गए। बट प्लस 3 ऑक्सीडेशन पूछ रहा है ये, मतलब 23 में +3 शो कर रहा है ना, ठीक है। +3 करेंगे हम, +3 स्टेट शो कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यस, फ्रंटियर एलिमेंट्स, ये क्वेश्चन आसानी में है भाई, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होती है, जो पहले की देखो, अर्लियर यह भी बनाया हुआ है, अर्लियर की स्टेटमेंट आती, since d block elements properly is a transitional between s and p blocks, so it's known as transitional element। मतलब पहले के जमाने में क्या सोचते थे लोग कि जो एस ब्लॉक है, देखो आप ये सोचो, पीरियोडिक टेबल आपको याद है, इतना तो याद होगा कि इधर है एस ब्लॉक,
लेफ्ट में है एस ब्लॉक, राइट में है पी ब्लॉक, मिडल में है डी ब्लॉक, नीचे है एफ ब्लॉक। तो ये डी ब्लॉक एस और पी ब्लॉक के बीच में आता है। तो इसकी प्रॉपर्टीज थोड़े थोड़े तो एस से भी मैच कर रही होंगी, ठीक है, थोड़े थोड़े पी से भी मैच कर रही होंगी, इन दोनों से कर रही होंगी ना इसकी प्रॉपर्टीज मैच। तो साइंटिस्ट को क्या लगा कि इनको हम ना बीच में प्लेस कर देते हैं कि ये इसकी भी प्रॉपर्टी शो करे, इसकी भी प्रॉपर्टी, तो ये बीच में हो जाएगा, ठीक है। बट आगे से क्या बोला कि डीप ब्लू एलिमेंट्स कौन से होते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, ग्राउंड स्टेट में। और अगली जो बात है वो तो पहले छोड़ देते हैं उसको, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स, मतलब ग्राउंड स्टेट में भी तो वो शो करे करे, बट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी करे। इसका कुछ एग्जांपल है, जैसे जिंक एडमिनल, ना ही तो ये अपने ग्राउंड स्टेट में शो करते हैं और ना ही अपने कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में शो करते हैं, ठीक है। हमारा बोलो अब फिर से चीटर करते हो तुम, चीटिंग चीटिंग, यस। जल्दी से बताओ, मैं आपसे पूछती हूँ, याद करिए ना, ये बताओ कि उसका कितना चीटिंग होता है। बोलो बोलो, चीटिंग कर रहे हो, चीटिंग आई हो, ऐसा दो सिंपल है, यस 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 यस। अरे क्या है, चीटिंग करते हो ये इस तरह रहेगा, ठीक है। मैं पूछूंगी आपसे, बोलो बच्चे बच्चे क्या बोल रहे हैं, तो इसका क्या है, कॉपर का 3d10 4s1, 3d10 4s1, ठीक है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन ही कह रहा है, ऑन व्हाट ग्राउंड यू स्टेट दैट स्कैंडियम इज अ ट्रांजिशनल एलिमेंट बट जिंक इज नॉट। स्कैंडियम ट्रांजिशन एलिमेंट है बट जिंक नहीं है। स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता। फ्री, यार इतना थोड़ा पतला करना पड़ेगा, यस। 3d1 s2, है ना। तो जो हमारा देखो कितना टाइम हो गया आगे जा रहे, जाना समझ में नहीं आ रहा। तो डी ग्रुप में कितने 5 होते हैं वाइटल्स, तो उसमें हम देखो ये होगा वो अनपेड है, अनपेड मतलब पिछली साइड में क्या पढ़ा था बताओ, पिछली साइड में क्या पढ़ा था हमने कि जो होंगे जिनके पास एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वो होंगे हमारे ट्रांजिशनल एलिमेंट्स होंगे। बट इसमें क्या देगा कि ये है होगा ट्रांजिशन, बट जिंक नहीं है। जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जिंक की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होगी, बोलो कितनी होगी, वो होगी 3D। इसमें दोनों फुल फिल होते तो इसलिए ये नहीं होगा ट्रांजिशन वैल्यू, ठीक है। ये silver atom has completely filled your vital in its ground state. How can you say that it is a transitional element? कैसे ये बता। ऑक्सीडेशन मत देखो, इधर तो ये है पूरा, बट जब ये अपने ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा, जैसे कि 80 पॉजिटिव में आएगा, तो इसकी होगी 49। इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है, 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा ट्रांजिशन एलिमेंट। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखो कि ये से सारी पूछते नहीं इसकी तरह देखो, हाई वैल्यूएबल मतलब मेलेबल मतलब छोटे छोटे पतली पतली शीट्स बना सकते हैं, जैसे कि गोल्ड फॉइल होती है ना, गोल्ड फॉइल, एल्यूमिनियम फॉइल, ठीक है। हाई डक्टाइल, डक्टाइल मतलब इनको वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वायर में कन्वर्ट, जैसे कि कॉपर के वायर होते हैं, एल्यूमिनियम के वायर होते हैं, ठीक है। टेंसाइल ज्यादा मारने की क्षमता है उनकी, मेटालिक तो होंगे,
कंडक्टिविटी भी ज्यादा बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी कि अगर उसका रेजिस्टेंस कम है उतनी ही कंडक्टिविटी बढ़ेगी। मेल्टिंग पॉइंट भी इनका बहुत ज्यादा है। एक्सेप्शन क्या है, जिंक एरोमा भी तो होंगे ही होंगे, बट इसके अलावा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम नहीं है, मैग्नीज है, ठीक है। यस, ये है आपके सोलर स्टेट चैप्टर डिलीट कर दिया है, बट इसमें तो है, इसमें तो हम छोड़ना नहीं। तो इसकी मैंने लिखी है यहाँ पे, देखो। अब बी से बी क्या है, ए बी, तो बी दो, ए वन बी दो, ठीक है। तो बी से शो करेंगे दो से ग्रुप 5 बी, देखो बी से 5, बी से 5 ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप एंड सिक्स्थ ग्रुप। सी में 3 होंगे, तो कौन कौन सा, 9 10 11। सी में मुझे 3 4 एंड 7 8, 3 4 7 8। बात करते हैं यहाँ पर कलर को, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग मतलब जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा मेटालिक पॉइंट, ठीक है। जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा उनकी अनलोडिंग। Developed elements have high metallic point than S because of unpaired electrons. पूरे चैप्टर में सारी कहानी अनपेड इलेक्ट्रॉन के सामने ही, इर्द गिर्द ही घूमेगी, ठीक है। एस ब्लॉक के पास कितना मैक्सिमम एक अनपेड इलेक्ट्रॉन हो सकता है। एस सब शेल के लिए दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो एक ही अनपेड हो सकता है, ठीक है। बट डी के पास एस को तो होगा ही होगा, कम होगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो मेटालिक पॉइंट होगा वो किसका होगा, इसका होगा, और सबसे कम होगा मरकरी का, ठीक है। अरे समझ में आ गया, देखो ये टेबल, ये कुछ देखो, मेल्टिंग पॉइंट भी हमारा बढ़ता रहेगा, ठीक है। अब ये कुछ ग्राफ दे रखा है, आप देख रहा कि एंजाइमी, ठीक है। अब बात करते हैं एंथैल्पी एटमाइजेशन क्या होती है, जल्दी 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 जल्दी। एंथैल्पी एटमाइजेशन वो होगी जितनी ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा एटम बनने की क्षमता। मतलब एंथैल्पी एटमाइजेशन की डेफिनेशन, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट लैटिस, पहले तो लैटिस से हम करेंगे गैस में, फिर गैस को बनाएंगे, सॉरी सॉरी सॉरी, देखो पहले लैटिस करेंगे हम, सॉलिड करा, फिर उसको उबालेंगे, गैस, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव हाई ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग और इलेक्ट्रॉन, ये है मतलब सेम है, जो कि उसका ट्रेंड था मेल्टिंग पॉइंट का, ऐसा ही ट्रेंड है हमारा एटमाइजेशन, ठीक है। वाई डू ट्रांजिशन में हाई, क्योंकि ज्यादा मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड मतलब ज्यादा पेड़ इलेक्ट्रॉन के अंदर होंगे, ठीक है। एटमाइजेशन ज्यादा होगी, किसकी ज्यादा होगी बताओ, जल्दी बताओ किसकी ज्यादा होगी, बोलो। स्कैंडियम की ज्यादा, किसकी बात है, जिंक के एटॉमिक नंबर बताओ जिंक का। जिंक में आप एटॉमिक नंबर काउंट करोगे तो उसको कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, एटमाइजेशन का सवाल ही नहीं बनता, ठीक है। तो पता है मुझे बोर हो गए हो, this is our session. I hope you like this video, and if you like this video then comment friends, and बहुत बहुत मुश्किल से सीरीज बना रही हूँ मैं आपके लिए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, देखो सबसे पहले बात करें नोट्स की, तो नोट्स में क्या है, अगर आपको अच्छे लगे नोट्स तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके पास सेंड कर दूंगी, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि मैं रिप्लाई नहीं करूंगी, कर दूंगी मैं। एंड बाय बाय गाइस, एंड अगली सीरीज में मिलते हैं, ठीक है।